नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी मैं बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर जाएगा दिव्या देशमुख। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है दिव्या देशमुख और ये ही अभी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ये विदर्भ की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और भारत की 21वीं बनी है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है। ऐसे ही आप सभी भी पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए और साथ ही कोशिश किया करें कि पूरे डिटेल से आंसर दें, क्योंकि जब आप डिटेल से आंसर देते हैं या डिटेल से किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उस चीज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस और भी सामने आते हैं। उस क्वेश्चंस के कई सारे पहलू आपको सामने नजर आने लग जाते हैं, जिससे एक ही क्वेश्चन के जरिए से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लिख देते हैं तो वह लिखा गया वाक्य आपको लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहता है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लिखते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं उसे लिख करके डिटेल से पढ़ें, ताकि आपको अधिक मात्रा में नॉलेज मिल सके। अब आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राइटर के द्वारा एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर इसकी रचना की गई है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गुलजार सर के द्वारा एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर इसकी रचना की गई है। ये गुलजार सर जो है वो बहुत ही फेमस राइटर है और इन्हीं के द्वारा इस बुक की रचना की गई है। इसके साथ ही हाल ही में एक और बुक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन। इसकी रचना प्रोफेसर सैफी किदवई ने की है और यह बुक भी बहुत ज्यादा फेमस है। इस बुक का नाम आप याद रखेंगे और साथ ही इनके रचनाकार का भी। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर जाएगा भारत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पराली जलाने में जो धुआं निकलता है उसमें से जो उत्सर्जन होता है उसके अगर अनुसार में देखें तो हमारा भारत देश शीर्ष स्थान पर है। इंडिया जो है वो पूरे पराली जलाने से जितना भी उत्सर्जन होता है उसमें 13% कंट्रीब्यूशन देता है। इसी पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है उसी से निपटने के लिए अभी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी कल ही के वीडियो में मैंने बताया था कि विद्युत मोहन नाम के एक इंसान है जिन्होंने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है विद्युत मोहन और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम ताकाचार रखा है। और इस ताकाचार जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा, ये जो फसल होते हैं उसके अवशेष जो बचते हैं उसे यूटिलाइज करती है, या तो उसे उर्वरक बना देती है या किसी भी रूप में उसे उपयोग करती है। और इस तरह उपयोग करने से जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसकी रक्षा होती है। तो ये सारे डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा गोवा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गोवा में अभी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग गोवा की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है गोवा राज्य। इसकी कैपिटल पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है और यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। अब यहाँ पे गोवा से रिलेटेड एक फैक्ट आपको जानना ही चाहिए कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और अगर पूछ दिया जाए कि गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे ये होता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्यों होता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से यह जो गोवा राज्य है वो आजाद हुआ था। पहले यह पुर्तगालों के कब्जे में था और उस दिन 19 दिसंबर को यह राज्य पुर्तगालों से आजाद हुआ। तो इस कारण से प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा में ही अभी सबसे पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा ही बना है। गोवा में ही यशस्विनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना, ये योजनाएं यहाँ चल रही है
यहाँ डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है और मोल्लेम नेशनल पार्क है। तो इतनी सारी बातें आप गोवा से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश से 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अपने भारत देश ने हाल ही में श्रीलंका को 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्रदान की है। कल ही के प्रश्नों में मैंने बताया था कि श्रीलंका जो है वो भारत से तेल खरीद के लिए ही $500 मिलियन की ऋण की डिमांड की है। अब यहाँ पे हम लोग श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है श्रीलंका और इसकी राजधानी कोलंबो और श्रीवर्धनेजयपुरम कोट्टे है। ये दो राजधानियां इसकी है। इसमें जो कोलंबो है वो कॉमर्शियल राजधानी है और एडमिनिस्ट्रेटर राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे है। अब यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जिसे पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है और अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो पाक जल रमरू इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें आप श्रीलंका से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने उबेर कप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने अभी हाल ही में उबेर कप जीता है, जो 15वां टाइटल है और यह कप को उसने जापान को हरा करके जीता है। अर्थात पहले रैंक पर चीन है और दूसरे रैंक पर जापान है। ये जो उबेर कप है वो वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन इस नाम से भी जाना जाता है और ये कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसी कप से रिलेटेड एक और कप आता है जिसे थॉमस कप के नाम से जाना जाता है और इस थॉमस कप के जो चैंपियनशिप है इसको इस साल इंडोनेशिया टीम ने जीता है। इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके इस कप को प्राप्त किया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है उबेर कप और ये है थॉमस कप। इन दोनों कपों को अभी हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें उबेर कप के विजेता चाइना है और थॉमस कप के विजेता इंडोनेशिया है। अब आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल के साथ आंसर दें। अब आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।